फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्णा। चलिए जानते हैं किस पाप के कारण मनुष्य को कौन सा जन्म मिलता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें मनुष्य के प्रत्येक कर्म के अनुसार परिणाम के बारे में विस्तार से बताया गया है। सनातन धर्म में कई ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इन ग्रंथों में से एक गरुड़ पुराण का विशेष महत्व है। गरुड़ पुराण एक ऐसा धार्मिक ग्रंथ है जो मनुष्य की मृत्यु और मृत्यु के बाद होने वाले अनेक तरह की घटनाओं के बारे में जानकारी देता है। इस ग्रंथ में उल्लेख है कि जीते जी मानव जाति जो भी सुकर्म और कुकर्म करती उसके अनुसार मृत्यु के बाद उस व्यक्ति को दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता उसे स्वर्ग में जगह मिलती है, वहीं जो बुरे कर्म करता है वो नरक में गिरता है। इस विषय में चलिए जानते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपने जीवन में खुद के स्वार्थ के लिए धोखेबाजी छल कपट किया हो उन्हें अगला जन्म उल्लू के रूप में प्राप्त होता नहीं। ऐसे लोग जिन्होंने पशु पक्षियों को किसी भी रूप में परेशान किया उन्हें अगला जन्म बकरे के रूप में प्राप्त होता है, जिन्हें कसाई के हाथों मारा जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन काल में भ्रूण हत्या करवाता है, गौ हत्या करता है या फिर किसी महिला की हत्या करता है, ऐसे कर्मों को गरुड़ पुराण में महापाप की संज्ञा दी गई। ऐसे जातकों को अगला जन्म चंडाल की योनि में मिलता है। इसके अलावा जो व्यक्ति अपने गुरु का अपमान करता है उसे अगला जन्म नरभक्षी के रूप में प्राप्त होता है। ऐसे जातक को अगले जन्म में लेकर मृत्यु तक अनेक तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे व्यक्ति जो धार्मिक ग्रंथों जैसे धर्म पुराण वेद पुराण को नहीं मानते और उनका अपमान करते या फिर जिनकी भावना भगवान में श्रद्धा नहीं है, वे लोग दंड के भागीदार माने जाते हैं। ऐसे लोगों को अगले जन्म में कुत्ता बनाया जाता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है जो व्यक्ति अपने दोस्त के साथ विश्वासघात करता है उसे अगले जन्म में गिद्ध बनता है। आपको इस जन्म में मनुष्य योनि मिली है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अगला जन्म भी आपको मनुष्य, क्योंकि जीवन मरण और अगला जन्म सब कुछ कर्मों के आधार पर ही तय होता है। लेकिन कई बार गलत कार्य करने वाले ये सोचते हैं कि उन्हें कभी ये पापों की सज़ा नहीं मिलेगी, कभी बेवजह किसी की हत्या कर देते हैं, तो कभी चोरी डकैती या फिर अपनों के साथ धोखाधड़ी। लेकिन क्या आप जानते हैं इन सारे परिणामों को आपको एक एक करके सज़ा मिलती है। इसके आधार पर सियार, गिद्ध, सांप, गधा और कौच योनि में जन्म मिलता है। कथा मिलती है कि एक बार महर्षि वेदव्यास जी से ऋषियों ने पूछा कि किस कर्म से कौन सी योनि का जन्म। तब उन्होंने विस्तार से बताया कि वेदव्यास जी ने बताया कि व्यक्ति पराई स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे भयानक नरक भोगना पड़ता है। इसके बाद एक अलग अलग योनि में भटकना पड़ता है। महर्षि वेदव्यास जी ने कहा कि हर स्त्री का आदर करना चाहिए, कभी भी किसी भी स्त्री को परेशान नहीं करना चाहिए, अन्यथा ऐसा करने वाले सबसे पहले भेड़िए के रूप में जन्म लेते, इसके बाद वह कुत्ता बनते, फिर सियार, गिद्ध, सांप और कौवा और बगुला बनते हैं। इन सभी योनियों में जन्म लेने के बाद उन्हें मनुष्य योनि मिलती है। महर्षि व्यास जी ने बताया कि बड़ा भाई पिता तुल्य होता है, इसलिए वह सदैव ही आदरणीय है, कभी भी किसी भी परिस्थिति में उसका अनादर ना करे, अन्यथा कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता। उसका जन्म काल 10 वर्षों का होता है। यदि इस दौरान उस पर ईश्वर कृपा करे तो वह अगले जन्म में मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। वेदव्यास जी ने बताया कि चोरी करना हमेशा ही गलत है, फिर चाहे वह स्वर्ण हो, वस्त्र हो, इसके परिणाम भुगतने ही पड़ते। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति वस्त्रों की चोरी करता है तो वह अगले जन्म में तोता बनता है, वहीं सुगंधित पदार्थों की चोरी करने वाला छछूंदर के रूप में जन्म लेता है। इसलिए कैसी भी परिस्थिति हो लेकिन कभी चोरी करने से सदैव बचना चाहिए। महर्षि व्यास जी ने बताया कि कोई व्यक्ति किसी का कत्ल करता है तो वह बहुत बड़ा पाप करता है। ऐसा कर्म करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है, लेकिन यदि वह जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाती है, उसे मृग योनि प्राप्त होती है। इसके अलावा वह मछली, कुत्ता और बाघ बनता है, लेकिन इन योनियों में भ्रमण करने के बाद फिर वो मनुष्य योनि में जन्म लेता है। वेदव्यास जी ने बताया कि जो व्यक्ति सदैव दूसरों की मदद करता है, पशु पक्षी और अन्य जीवों पर दया करता है, जरूरतमंदों की मदद करता है और निस्वार्थ भाव से संचित धन का उपयोग धार्मिक कार्यों में करता है, ऐसे व्यक्ति अगले जन्म में मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं। साथ ही समाज में अच्छे कर्म करके दूसरों का भला करते हैं, लेकिन धन से प्रति आसक्त मनुष्य अगले जन्म में सांप बनता है। अगर किसी व्यक्ति को अपने धन का बहुत अभिमान है और उसे लगता है मेरा धन मेरे बाद कौन उपयोग करेगा, तो वो अगले जन्म में सांप की योनि
को प्राप्त होता है। पुण्य कर्म भोगने के बाद जो व्यक्ति अपना जीवन में हमेशा पुण्य करता है, मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का भी पुनर्जन्म होता है। ऐसी आत्माएं पुण्य फल को भोगने के बाद मनुष्य जन्म लेती हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो इसके लिए